2 दिन में घूमे बनारस, बजट यात्रा की सारी जानकारी। भारत की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी की यात्रा के बिना आपकी भारत यात्रा अधूरी ही है। विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी हजारों सालों से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। विश्व को दिशा देने का काम किया है इस शहर ने। इसका महत्व आप इस तरह समझ सकते हैं कि आयुर्वेद की खोज यहीं हुई। एनी बेसेंट ने अपनी थियोसोफिकल सोसाइटी का केंद्र इसे रखा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ की। प्लास्टिक सर्जरी की खोज यहाँ पर की गई। हजारों आध्यात्मिक रचनाओं का केंद्र रहा है ये शहर। यहाँ आते ही आपको इतना दैवीय माहौल महसूस होगा जिसे आप कभी भुला ना सकेंगे। आइए तो आज वाराणसी की 2 दिन की यात्रा का प्लान और बताते हैं कम से कम लागत में आप क्या क्या कर सकते हैं वहाँ। कैसे पहुँचें? दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए यूं तो बस, ट्रेन और हवाई तीनों सुविधा है, पर आप कम लागत में वहां जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन माध्यम ट्रेन का है। दिल्ली से वाराणसी कई ट्रेनें जाती हैं, पर मेरी सलाह रहेगी कि आप आनंद विहार टर्मिनल से शाम 4:25 पर खुलने वाली सद्भावना एक्सप्रेस ले, जो कि वाराणसी आपको अगली सुबह 9 बजे तक पहुंचा देगी। ये ट्रेन लेने से आपके पास शहर घूमने के लिए भरपूर समय रहेगा। कहाँ ठहरे? 1. सूरज गेस्ट हाउस। ललिता घाट के करीब पड़ने वाला ये होटल सिर्फ 300 रुपये में ठहरने की अच्छी व्यवस्था देता है। सबसे अच्छी बात ये कि ये मां गंगा के बिल्कुल पास है। तमाम सुविधाओं के भरपूर ये होटल आपके ठहरने के लिए अच्छी जगह है। एडवांस बुकिंग कराने के बाद आप अगले दिन यहीं से अपनी वाराणसी यात्रा शुरू कर सकते हैं। पता: CK 1037 ललिता घाट चौक, नेपाली मंदिर के निकट, वाराणसी। 2. स्टे इन हॉस्टल। 80 घाट के पास पड़ने वाला ये हॉस्टल ठहरने के लिए अच्छी जगह है। ऑनलाइन बुकिंग में सिर्फ 315 रुपये में आप यहां ठहर सकते हैं। साफ सुथरे कमरे और बेहतरीन सहायकों के कारण ये जगह ठहरने के लिए बेहतर जगह है। पता: B1128C, प्लॉट नंबर 5, 80 घाट रोड, हैंड कैफे के पास, बाग कॉलोनी, वाराणसी। होटल में चेक इन करने के बाद आप पहले दिन की यात्रा करने के लिए बाहर निकल आएं। अपने पहले दिन की यात्रा पर आप सारनाथ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 80 घाट के पास नौकायन और शाम की आरती देखेंगे। 1. सारनाथ। वाराणसी से सारनाथ महज 10 कि.मी. दूर है, जहां जाने के लिए आपको बस और ऑटो जैसे वाहन महज 10 रुपये की लागत में मिल जाते हैं। सारनाथ में आप गौतम बुद्ध डियर पार्क जा सकते हैं, जहां आपको 103 फीट ऊंचा धमेक स्तूप दिखेगा। ये जगह बौद्ध धर्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। इसके अलावा म्यूजियम, बौद्ध धरोहरों से भरी पूरी ये काफी बेहतरीन जगह है। 2. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वाराणसी आने के बाद अगर आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं देखा तो कुछ रह गया। ये विश्वविद्यालय वाराणसी की पहचान है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित होने के बाद से इसने एक लंबा सफर देखा है, और कहने की बात नहीं कि अपने अनुभव से इसने देश को अनेक बुद्धिजीवी दिए हैं। 3. 80 घाट पर सुबह की नाव यात्रा। घाट पर बने दुकानों की गलियों से तेजी से उतरते हुए सुबह 5 बजे ही 80 घाट आ जाएं और वापस 50 रुपये की लागत पर नाव से गंगा यात्रा के लिए निकल जाएं। सुबह उगता सूरज, लाल आसमान, चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिरों की घंटी और गंगा आरती से आपका दिल खुश हो जाएगा। वाराणसी आने पर सुबह की नाव यात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें। 80 घाट पर नाव यात्रा। मणिकर्णिका से 80 घाट की ये नाव यात्रा आपको मां गंगा की गोद से वाराणसी की सभ्यता के दर्शन करवाती है। 50 रुपये प्रति व्यक्ति की लागत की ये नाव यात्रा आपके मन को स्फूर्ति से भर देगी। नदी में नहाते लोग, खूबसूरती से बसाया शहर, संस्कृति, मंदिर, सबका बेहतरीन नज़ारा मिलेगा आपको। 4. दशवमेध घाट पर शाम की आरती। सूर्यास्त होते ही पूरी वाराणसी अपना रुख दशवमेध घाट की ओर मोड़ लेती है। ये घाट प्रमुख गंगा घाट है और यहाँ शाम की आरती को देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। 45 मिनट चलने वाली ये आरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपकी बस यहीं रह जाने को कहेगी। पहले दिन के लिए इतना ही। गंगा आरती के बाद घाट से होते हुए बाजार दर्शन कर सकते हैं। चाहे तो सैकड़ों छोटे छोटे मंदिरों में भी हो आ सकते हैं। थोड़ा घूमने के बाद होटल लौट जाएं और आराम करें, क्योंकि दूसरे दिन और अधिक घूमना है। डे 2. वाराणसी यात्रा का दूसरा दिन सुबह घाट की नाव यात्रा, काशी विश्वनाथ मंदिर, रामनगर का किला देखने के लिए बचाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का प्रमुख आकर्षण है। वेद पुराणों में भी इस मंदिर का कई जगहों पर जिक्र है और इसकी भव्यता और ऐतिहासिकता हर किसी के आकर्षण का केंद्र है।
वाराणसी यात्रा में आपको यहाँ जरूर चाहिए, पर हाँ, पंडों से सावधान। 2. रामनगर का किला। लाल संगमरमर से निर्मित वाराणसी के राजाओं का ये किला वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ये किला सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आम लोगों के लिए एक दरबार हॉल भी बनाया गया है। महाराज के कारों का भी कलेक्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इन जगहों के अलावा आप अगर समय रहा तो वाराणसी की अन्य मंदिरों जैसे संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, विष्णु मंदिर आदि भी घूम सकते हैं। क्या खाएं? वाराणसी न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वजहों से मशहूर है, बल्कि खानपान के लिए भी। कुछ ऐसे ही खास व्यंजनों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं जो कि आपको वाराणसी की गली गली में मिल जाएगी। आपको इन्हें जरूर चखना चाहिए। 1. कचौड़ी सब्जी। कचौड़ी सब्जी से ही वाराणसी की सुबह होती है। लाल मिर्च के मसाले और धनिया और अन्य स्वादिष्ट मसालों से तैयार आलू की सब्जी को जब आप बनता देखेंगे तभी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। खाने के बाद तो स्वाद का अंदाजा शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। राम भंडार, थेरी बाजार और कचौड़ी गली की कचौड़ी सब्जी बेहद मशहूर है। 2. चूड़ा मटर। वाराणसी का खास पोहा एक बेहतरीन नाश्ता है। घी में तैयार किए गए पोहे को जब किशमिश और काजू के साथ साथ मटर में भूनकर आपके लिए परोसा जाता है तो आप खुद पर काबू नहीं रख सकते। ये व्यंजन वाराणसी में खासा प्रसिद्ध है और हर गली में मिल ही जाएगा, पर गोपाल मंदिर गली में मिलने वाले चूड़ा मटर सर्वश्रेष्ठ हैं। 3. दही चटनी गोलगप्पे। मीठे गोलगप्पे के नाम से मशहूर इन गोलगप्पों की तस्वीर देखकर ही किसी के मुंह में पानी आ जाए, स्वाद का अंदाजा लगा ही सकते हैं। चटनी, दही, अनारदाने, पुदीना के साथ जब आप इन्हें चखते हैं तो और मांगे बिना नहीं रह पाते। गोलगंज की दीना चाट बाजार में मिलने वाले गोलगप्पे जरूर खाएगा। तो ये है वाराणसी के 2 दिन की यात्रा का सफर। वाराणसी एक महान शहर है जहां आकर चाहे आप किसी भी मजहब के हों, धन्य हो जाते हैं। वाराणसी के कण कण में भक्ति है और जो एक बार यहाँ आया बस यहीं का हो जाता है। वाराणसी में ये समय गुजारकर आप यात्रा के दूसरे दिन शाम 7 बजे वाराणसी जंक्शन से महामना एक्सप्रेस पकड़कर अगली सुबह 7 दिल्ली उतर सकते हैं। पर और रुकने का मन हो तो रुक जाए, इस शहर ने हजारों सालों से सबका स्वागत ही किया है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।